बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार आपस में ही भिड़ गई है। नीतीश कुमार और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच दी हैं। कल तक इसे वन साइडेड वॉर कहा जा सकता था। संजय जायसवाल फिर सम्राट चौधरी, जिस तरह से इन लोगों ने नीतीश कुमार के मिसमैनेजमेंट पर हमला किया और बिहार में कोरोना की जो बढ़ती हुई जनसंख्या और जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, इस पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ ये भी कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाकर नीतीश कुमार कौन सा पल्ला झाड़ना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इन सारे हमलों पर अब तक जदयू ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन पुराने रालोसपा और नई जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने हमला करते हुए सीधे तौर पर संजय जायसवाल का नाम लेते हुए कहा कि जायसवाल जी, इस वक्त राजनीति मत कीजिए, ये बिहार के लिए बड़ा विकट समय है, ऐसे में जिम्मेवारियों को नीतीश कुमार की तरफ मत थोपिए। यानी एक बात तो समझ लीजिए, जदयू भी मानती है कि भाजपा नीतीश कुमार पर ब्लेम गेम खेलना चाहती है। नीतीश कुमार को स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाकर सामने रख दिया गया है और नीतीश कुमार की जो स्थिति है राजनीतिक, उसे अपंग बनाया जा रहा है बिहार में लगातार। लेकिन इन सब मुद्दों पर आपको लगता है कि राजद हो सकता है कि मजे ले, लेकिन राजद ने अपने स्वभाव और विपक्ष के स्वभाव के विपरीत काम किया है। राजद ने आग्रह कर दिया है जदयू और भाजपा से कि वह आपस में न लड़े, किसी तरह का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें और अभी फिलहाल बिहार के लोगों के बारे में चिंता करें। यानी राजनीतिक सूचिता का परिचय देते हुए राजद ने नीतीश कुमार और भाजपा को साथ मिलकर काम करने की बात की है। ये कहीं ना कहीं राजद के बहुत बढ़िया स्टैंड कहा जाएगा। सुन लीजिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजद ने बड़ा यहाँ दिखाते हुए अपना दिल और बिहार की सियासत में जो कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस आ रही है, एक जो सूखापन आ रहा है, उसको पाटने के लिए दोनों जो सियासी दल हैं बड़े बिहार के जो सत्ता में है, भाजपा और जदयू, उनको आपस में न लड़ने की सलाह देते हुए बिहार की समस्याओं पर फोकस करने के लिए कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए जिस तरह से सरकार का प्रबंधन होना चाहिए वो कहीं दिख नहीं रहा है। केंद्र सरकार अलग राग अलाप रही है, राज्य सरकार अलग राग अलाप रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं रहें। राज्य के मुखिया दूसरी ओर आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जल्द से जल्द बाहर के लोग आ जाएं अपने राज्य में। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जनता कन्फ्यूजन में है कि देश के मुखिया कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सब आ जाइए, कठिनाई होगी बाद में। ये तो सरकार का कोई मिसमैनेजमेंट कैसा है ये देखने के लिए मिल रहा है, जब विरोधाभास आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बातों में है। कोई सरकार का कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप नहीं है कि आखिर कोरोना के जंग को कैसे जीता जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, सरकार का क्या तैयारी है, सरकार क्या प्लान करके रखी है, भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है आगे। जिस रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, इसके चैन को तोड़ने के लिए कोई प्लानिंग तो सरकार को ठोस करनी होगी, नहीं तो जिस तरह से असंख्य चिताएं जल रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है कि ये संक्रमण का चैन नहीं ब्रेक हो रहा है। अब ये अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बातों में विरोधाभास होगा तो फिर जनता तो भगवान के भरोसे है। इसका मतलब जनता खुद कन्फ्यूजन में है। जब सरकार के मुखिया ही कन्फ्यूज कर रहे हैं जनता को, और जनता क्या करे। सुन लिया आपने, कहीं ना कहीं जदयू भाजपा बिहार की सरकार का हिस्सा होते हुए भी आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। वहीं बाहर रहते हुए भी कहीं ना कहीं राजद ये एहसास दिला रही है कि बिहार की जनता की चिंता उससे है और फिलहाल अगर सरकार के दो बड़े अंग आपस में लड़ेंगे तो ये समस्या जो है और विकराल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने आग्रह कर दिया है कि आपस में न लड़ें। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राजद ने यह बयान दिया है, क्या जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते ठीक हो जाएंगे? क्या बिहार के नाम पर ही दोनों एक हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना जवाब कमेंट में आकर आप दे सकते हैं। हम लगातार आपके जो सवाल जवाब हैं उनका भी इंतजार करते रहते हैं। पंचनामा के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात भी करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।